कर्ण जन्म से क्षत्रिय था, पर वह रथ चालक के घर पलकर बड़ा हुआ, इसलिए वह गुरु द्रोण का शिष्य नहीं बन पाया, क्योंकि वे सिर्फ क्षत्रियों को शिक्षा देते थे। फिर कर्ण एक नकली जनेऊ पहनकर महान गुरु परशुराम के पास गया, जो ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। लेकिन जब कर्ण की सच्चाई परशुराम को पता चली, तो इसका नतीजा कर्ण को भुगतना पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 2 श्रापों की जिनके कारण कर्ण की मृत्यु हुई। महाभारत काल के दौरान युद्ध कला में सिर्फ मल्ल युद्ध ही नहीं होता था, बल्कि सभी तरह के शास्त्रों को चलाना भी सिखाया जाता था। इनमें खास रूप से तीरंदाजी पर जोर दिया जाता था। कर्ण जानता था कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। सीखने की चाहत में उसने एक नकली जनेऊ धारण किया और एक ब्राह्मण के रूप में परशुराम के पास चला गया। परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया और वो सब सिखा दिया जो वे जानते थे। कर्ण बहुत जल्दी सीख गया। परशुराम बहुत खुश हुए। उन दिनों जब परशुराम काफी बूढ़े हो चुके थे, एक दिन जंगल में अभ्यास करते समय परशुराम बहुत थक गए। उन्होंने कर्ण से कहा, मैं लेटना चाहता हूँ। कर्ण बैठ गया ताकि परशुराम कर्ण की गोद में अपना सिर रख पाए। फिर परशुराम सो गए। तभी एक खून चूसने वाला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। उनका खून पीने लगा। उसे भयंकर कष्ट हो रहा था और उसके जांघ से रक्त की धार बहने लगी। वह अपने गुरु की नींद को तोड़े बिना उस कीड़े को नहीं हटा सकता था, लेकिन अपने गुरु की नींद को तोड़ना नहीं चाहता था। धीरे धीरे रक्त की धार परशुराम के शरीर तक पहुंच गई और इससे उनकी नींद खुल गई। परशुराम ने आंखें खोली। उनके पास बहुत सारा खून था। परशुराम बोले, ये खून किसका है? कर्ण ने बताया, यह मेरा खून है। फिर परशुराम ने कर्ण की जांघ पर खुला घाव देखा। खून पीने वाला कीड़ा कर्ण की मांसपेशियों में गहरा प्रवेश कर चुका था, फिर भी वह बिना हिले डुले वहीं बैठा था। परशुराम कर्ण की ओर देखकर बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। अगर तुम एक ब्राह्मण होते तो एक मच्छर के काटने पर भी तुम चिल्लाते। इतना दर्द सहकर भी स्थिर बैठे हो, ऐसा तो कोई क्षत्रिय ही कर सकता है। कर्ण बोले, हाँ मैं ब्राह्मण नहीं हूं, कृपया मुझ पर क्रोधित ना हो। परशुराम अत्यधिक क्रोध से भर गए। वे बोले, तुमको क्या लगता है तुम एक झूठा जनेऊ पहनकर यहाँ आ सकते हो और मुझे धोखा देकर सारी विद्या सीख सकते हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। कर्ण बोला, हाँ मैं एक ब्राह्मण नहीं हूँ, पर मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ। मैं एक सूत पुत्र हूँ। मैंने बस आधा झूठ बोला है। परशुराम ने कर्ण की बात नहीं सुनी। उस स्थिति को देखते ही वे सत्य जान गए कि कर्ण एक क्षत्रिय है। वे बोले, तुमने मुझे धोखा दिया है। जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है उसका तुम आनंद ले सकते हो, लेकिन जब तुम्हें इसकी सचमुच जरूरत होगी तब तुम सभी मंत्र भूल जाओगे जिनकी तुम्हें जरूरत होगी, और वही तुम्हारा अंत होगा। कर्ण उनके पैरों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। वह बोला, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं आपको धोखा देने की नीयत से नहीं आया था। बस मैं ही सीखने के लिए बेचैन था और कोई भी सिखाने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ आप ही अकेले ऐसे इंसान हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति को सिखा सकते हैं जो क्षत्रिय ना हो। परशुराम का गुस्सा ठंडा हो गया। वे बोले, लेकिन फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हें मुझे अपनी स्थिति बतानी चाहिए थी। तुमको मेरे से बात करनी चाहिए थी, पर तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा राजपाट पाने या शक्तिशाली होने की नहीं है। तुम सिर्फ यश चाहते हो और तुम्हें यश मिलेगा। लोग हमेशा तुम्हें एक यशस्वी योद्धा की तरह याद रखेंगे, पर तुम्हारे पास कभी शक्ति या साम्राज्य नहीं होगा और तुम कभी महानतम धनुर्धर के रूप में भी नहीं जाने जाओगे। पर तुम्हारा यश सदा बना रहेगा, जो तुम्हारी चाहत भी है। इस श्राप के साथ कर्ण भटकता रहा। वह शिक्षा पाकर खुश था। खुद के सामर्थ्य को लेकर भी बहुत खुश था, पर वह इसे कहीं प्रदर्शित नहीं कर सकता था, क्योंकि सिर्फ क्षत्रिय ही युद्ध या प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे। वह आंखें बंद करके किसी भी चीज पर निशाना लगा सकता था, पर अपने कौशल को प्रदर्शित नहीं कर सकता था। उदास होकर कर्ण दक्षिण पूर्व की तरफ चला गया और समुद्र के किनारे बैठकर तपस्या करने लगा। कुछ हफ्तों की तपस्या करने के बाद
उसकी भूख बहुत बढ़ गई। तो उसने भूख को शांत करने के लिए कुछ समुद्री जीव खा लिए। थोड़े समय बाद उसकी भूख और बढ़ गई। इस स्थिति में उसने झाड़ियों में एक जानवर को देखा। उसे लगा कि वह एक हिरण होगा। उसने अपना तीर और धनुष निकाला और आंखें बंद करके तीर चला दिया। उसे तीर के निशाने पर लगने की आवाज़ सुनाई दी। वह मांस से अपनी भूख को शांत करने की कल्पना करने लगा, पर झाड़ियों में जाने के बाद उसे पता चला कि वह तो एक गाय थी। वह भयभीत हो उठा। आर्य गो हत्या को सबसे बुरा कर्म मानते थे। डरते हुए उसने गाय की ओर देखा और गाय ने उसकी ओर अपने कोमल नेत्रों से देखा, फिर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वह व्याकुल हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी एक ब्राह्मण आया और मृत गाय को देखकर विलाप करने लगा। ब्राह्मण बोला, तुमने मेरी गाय को मार डाला, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। तुम एक योद्धा लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि रणभूमि में जब तुम बहुत मुश्किल स्थिति में होंगे, तब तुम्हारा रथ इतना गहरा धंस जाएगा कि तुम्हें उसे बाहर नहीं निकाल पाओगे और तुम मारे जाओगे। तब तुम असहाय होंगे, ठीक वैसे ही जैसे तुमने इस असहाय गाय को मार डाला। कर्ण उसके पैरों में गिरकर बोला, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे नहीं पता था कि यह एक गाय है। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसके बदले 100 गायें दे सकता हूँ। ब्राह्मण बोला, ये गाय मेरे लिए एक जानवर नहीं, उससे बहुत बढ़कर है, मुझे बहुत प्रिय है। मेरी मृत गाय के बदले तुम दूसरी गायें देने का प्रस्ताव रख रहे हो। मैं तुम्हें और भी ज्यादा श्राप देता हूं। तो दोस्तों, ये 2 श्राप के कारण कर्ण की मृत्यु रणभूमि में हुई। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।